दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में और आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात अर्थात E/m का निर्धारण। तो इलेक्ट्रॉन के E/m का निर्धारण भी 1897 में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन के E/m अनुपात अर्थात आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण भी जे थॉमसन द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना मतलब या आवेश का निर्धारण। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना। इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना आवेश की गणना मतलब हम दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करेंगे। आवेश कितना होता है ये पता करेंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश रॉबर्ट ए मिलिकन द्वारा 1917 में मिलिकन तेल बूंद प्रयोग की सहायता से ज्ञात किया गया। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने ज्ञात किया? रॉबर्ट ए मिलिकन ने। किस प्रयोग की सहायता से? तेल बूंद प्रयोग की सहायता से। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कौन से सन में? सन 1917 में। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश सन 1917 में, ठीक है, सन 1917 में रॉबर्ट ए मिलिकन द्वारा, ये एक वैज्ञानिक है, रॉबर्ट ए मिलिकन द्वारा तेल बूंद प्रयोग की सहायता से ज्ञात किया गया। रॉबर्ट ए मिलिकन द्वारा तेल बूंद प्रयोग की सहायता से ज्ञात किया गया। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश सन 1817 में रॉबर्ट ए मिलिकन द्वारा तेल बूंद प्रयोग की सहायता से ज्ञात किया गया। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, सिंपल अगर समझाऊं तो हमारे में डिटेल में नहीं है ये ज़्यादा, ये प्रयोग पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। इसने एक पात्र लिया इस तरह का, ठीक है, ये एक पात्र था। इसमें यहां से ये इसमें तेल भरा हुआ है, तेल ढंग से देखा। और ये तेल की इसमें क्या आ रही है, ये तेल इसके अंदर स्प्रे हो रहा है इस बर्तन के अंदर, है ना। ये जो प्लेट है इसमें छिद्र है, एक यहाँ पर छिद्र है। ये प्लेट बैटरी के प्लस रे से कनेक्ट है। बैटरी के प्लस रे से कनेक्ट है ना। इसमें तेल की बूंद, तो वो तेल की बूंद इस छिद्र में से नीचे गिरेगी। यहाँ पर एक्स किरण प्रवाहित की गई हैं इस बर्तन में,
क्या प्रवाहित की गई हैं? एक्स किरण। ये एक्स किरण क्या करती हैं? इस बर्तन में जो वायु है उसको आयनित कर देती हैं। ये एक्स किरण है, इस बर्तन में उपस्थित वायु को आयनित कर देती हैं, जिससे वायु जब आयनित होगी तो इसमें क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन। और ये तेल की बूंद जो है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाती है ना। तो अपन ने क्या अब तक क्या देखा कि तेल की बूंदों को एक कक्ष में कुहासे के रूप में डाला जाता है। कुहासे के रूप में मतलब इसको स्प्रे किया जाता है। तो तेल की बूंदों को एक कक्ष में स्प्रे करते हैं। ये तेल की बूंदें एक छिद्र द्वारा दूसरे कक्ष में प्रवेश करती हैं। ये सेकंड कक्ष, जहां एक्स किरण द्वारा वायु को क्या किया जाता है? आयनित। तो ये तेल की बूंदें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस कक्ष में कैसी हो जाती हैं? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाती हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस है ना। एक्स किरण डालने पर हाइड्रोजन गैस H+ और इलेक्ट्रॉन ही तो बनाएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये तेल की बूंद इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। अच्छा, ये एक प्लेट है, प्लेट जो बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट है। अब इस तेल की बूंद पर दो बल लगते हैं, एक नीचे की ओर, इधर समझ लो, और एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ऊपर की ओर, क्योंकि इस पर तेल की बूंद है जिस पर माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन के कारण। तो एक तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है F = mg नीचे की ओर, और एक उस पर ऊपर की ओर भी बल लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है छड़, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये ऊपर की ओर बल लगाती है। वो बल लगता है K(Q1Q2)/r², है ना। मतलब ये तेल की बूंद एक जगह पर हवा में रुकी हुई है। कब रुकेगी ये हवा में एक जगह पर? जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो ये तेल की बूंद रुक जाएगी, ना नीचे गिरेगी ना ऊपर जाएगी। अच्छा, आपको इस बूंद का द्रव्यमान रखना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान रखना है, 9.8 होता है शायद। Q1 का मान आपको पता होगा, Q1 इस प्लेट का आवेश है, K एक नियतांक है, तो अपन R बीच की दूरी है। अब Q2 का मान ज्ञात कर लेंगे, मतलब हम एक तरह से इसका आवेश ज्ञात कर लेंगे संतुलन की स्थिति में। संतुलन मतलब जब बूंद स्थिर हो बीच में, उस स्थिति में mg = K(Q1Q2)/r² करके हम इस तेल की बूंद का क्या ज्ञात कर लेते हैं? आवेश ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। अब तुम्हारे में ये इतने डिटेल में नहीं है ना, तुम्हारे में डायग्राम है, तो तेल की बूंद का आवेश अपन ज्ञात कर लेते हैं, वही तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। अरे तेल की बूंद पर इलेक्ट्रॉन ही तो अधिशोषित हुआ है। तो तेल की बूंद का जब आवेश ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको Q = Ne, जो आवेश होता है वो Ne, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुना होता है। अब तेल की बूंद पर यदि एक इलेक्ट्रॉन आवेशित हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो तेल की बूंद का आवेश ही इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। बात को मेरी को समझने की कोशिश करोगे तो समझ में बैठेगी। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश सन 1917 में रॉबर्ट ए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा ज्ञात किया। थोड़ा बहुत याद रख लेना, ज़्यादा नहीं इस प्रयोग के बारे में। इस प्रयोग में प्रथम कक्ष में, ठीक है, किस कक्ष में? प्रथम कक्ष में। हाँ, इस प्रयोग में जो प्रथम कक्ष था, अभी डिब्बा बनाया था ना अपन ने, प्रथम कक्ष में तेल का स्प्रे किया गया। स्प्रे मतलब छिड़काव। ठीक है, तेल की स्प्रे किया गया। अच्छा, यह तेल बूंद के रूप में द्वितीय कक्ष में आता है। बूंद के रूप में कौन से कक्ष में आता है? द्वितीय कक्ष, सेकंड नंबर के कक्ष में।
आता है। ठीक है, द्वितीय कक्ष में आता है। आगे लिख सकते हो, इस कक्ष में दूसरा जो कक्ष था, एक्स किरण की सहायता से, एक्स किरणों की सहायता से उपस्थित वायु को कैसा कर दिया जाता है, आयनित। सही है। इस कक्ष में एक्स किरणों की सहायता से उपस्थित वायु को आयनित कर देते हैं, आयनित कर देते हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, इस कक्ष में तेल की बूंद क्या अधिशोषित कर, तेल की बूंद इलेक्ट्रॉन अधिशोषित कर, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। इस कक्ष में तेल की बूंद इलेक्ट्रॉन अधिशोषित कर, अधिशोषित मतलब अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाती है। तेल की बूंद ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, फिर आगे कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर। ध्यान करो, जो ऊपर एक प्लेट थी वो बैटरी के प्लस रे से कनेक्ट कर रखी थी ना, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित कर। अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति मतलब जब बूंद क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, मतलब जब वो ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित कर संतुलन की स्थिति में। संतुलन समझ गए, तेल की बूंद ऊपर से गिरी, एक जगह पर रुक जाएगी। रुक कब जाएगी, जब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की ओर आकर्षण बल दोनों बराबर लगेंगे, तो वो कहलाएगी संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति में विद्युत क्षेत्र आरोपित कर संतुलन की स्थिति में बूंद का आवेश ज्ञात कर लेते हैं। बूंद का आवेश, जिसको क्या सिंबल दिया मैंने, Q, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। ये उसका प्रयोग है, तेल बूंद प्रयोग मिलीकन ने किया था ये सर्वप्रथम। बूंद का आवेश ज्ञात हो गया। आगे बाद में Q बराबर NE सूत्र द्वारा, इस सूत्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल लेंगे। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बूंद पर आई है। जैसे बूंद में 5 इलेक्ट्रॉन आए तो 5 इलेक्ट्रॉन। सही है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। भाई बूंद इलेक्ट्रॉन मतलब तेल की बूंद इलेक्ट्रॉनों को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित कर रही है ना। बाद में Q बराबर NE सूत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका सिंबल क्या है, E, ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से जिसका मान कितना होता है, जिसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, कूलाम के लिए सिंबल C, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। जो भी ऋणावेशित है, ये ऋणावेश है, ये मतलब ऐसे कह सकता हूँ एक तरह से। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है, पर ये कैसा, धनावेशित कि ऋणावेशित, ऋणावेशित। क्लियर। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक इसे नोट करो। ये तेल बूंद प्रयोग की मैंने थोड़ी जानकारी दी, आपकी बुक में तो नहीं थी, पर मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है। इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो जल्दी।
कर लिया। अच्छा, इसके बाद ये हमने पढ़ा, ये हमने इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना करते हैं। तो हमने आज इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कर ली। अब हम इलेक्ट्रॉन के आवेश के बाद इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहां तक क्लियर? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना। बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ठीक है। एक बार बताइए, जो मिलिकन का आपने तेल बूंद प्रयोग पढ़ा, उसकी सहायता से आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना प्राप्त हुआ? तो हम कह सकते हैं मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग की सहायता से, तेल बूंद प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश का सिंबल क्या है? ई, बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम प्राप्त हुआ। ठीक है, ये इतना प्राप्त हुआ। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना प्राप्त हुआ। क्लियर? अच्छा, जे थॉमसन द्वारा आपको याद होगा, जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन के E/m आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण किया गया। जे थॉमसन द्वारा E/m बराबर 1 पॉइंट याद रख लेना 76 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम ग्राम इनवर्स। अरे कूलाम तो इसका मात्रक हो गया, ई का और एम का ग्राम। ये इतना प्राप्त हुआ। जे थॉमसन ने तो E/m ज्ञात किया था, वो इतना ज्ञात किया गया। आपको पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है E और इलेक्ट्रॉन का E/m भी है, आवेश द्रव्यमान अनुपात भी। अगर आप E में E/m का भाग दे दे तो m नहीं मिल जाएगा क्या आपको? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ही तो है। आता है निम्न प्रकार, बात को सोच लो, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सिंबल स्मॉल m बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे E/m। आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम बटे E/m का मान कितने है? 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम ग्राम इनवर्स। कूलाम से ग्राम कट जाएगा, ग्राम में आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर, मैं किलोग्राम में लिख देता हूँ, किलोग्राम में ज़्यादा काम आता है। 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम आएगा, पर आप किलोग्राम में याद रखें। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। वैसे ग्राम में आता 10 की पावर -28 ग्राम। तो ये आया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर? इसको नोट करें, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। फटाफट। तो ध्यान रखो,
भाई मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से आपने इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात कर लिया, और जे थॉमसन की सहायता से अपन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात कर लिया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के आवेश में आवेश द्रव्यमान अनुपात का भाग दे दूं तो ई से ई कट के एम ही तो आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा ना। तो ये इतना आया है द्रव्यमान। कर लिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये दिख रहा है कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब मैं आपको एक बात और जानकारी देता हूँ, अगर ये आपने लिख लिया है तो जल्दी लिखो। एक बात और कह सकता हूँ मैं, लिख लिया है तो देखो इधर सामने, देखो इधर सामने आपने हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु से हल्का परमाणु कोई है क्या? नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन प्रथम तत्व है। पहला, हाइड्रोजन का परमाणु का वजन आपने पढ़ा होगा 1 AMU होता है। 1 AMU मतलब कितना होता है, लगभग 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, इतना होता है। 1 AMU लगभग 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। तो ये तो हाइड्रोजन परमाणु जो सबसे हल्का परमाणु है उसका वजन है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी ज्ञात किया था हमने, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आया था 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और यार इस पर घात है माइनस 27 और इस पर माइनस 31, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत कम है। अपन कह सकते हैं, आते हैं ढंग से सुनो, जो हाइड्रोजन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन से काफी भारी है। हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का परमाणु है। इसमें है, इसका वजन 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम में, और इसका वजन है 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम में। तो हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना होता है। मतलब हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना है, 1837 गुना। या ऐसा कह लो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना है, मतलब 1837 गुना कम है। या कह लो हाइड्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन के परमाणु से भारी है, कितना भारी है, 1837 गुना। तो ऐसे भी याद रख लो, या उल्टा कह लो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का कितना है, 1/1837 गुना। ऐसे कह लो, तो ऐसे ही कहता हूं। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 गुना है, मतलब बहुत कम है। तो अब आप सोच सकते हो, अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, ना के बराबर होता है। हाइड्रोजन का परमाणु है, उसका वजन इससे इतना गुना अधिक है, 1837 गुना अधिक है इलेक्ट्रॉन के वजन से। तो इलेक्ट्रॉन का वजन नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। हम कह सकते हैं अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, ना के बराबर है। अरे हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, ये कभी पढ़ा होगा तुमने। और इलेक्ट्रॉन का वजन तो ना के बराबर हुआ। फिर हाइड्रोजन परमाणु का वजन इलेक्ट्रॉन के परमाणु से 1837 गुना आ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का वजन तो ना के बराबर हुआ ना हाइड्रोजन परमाणु के अंदर। अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा है, नगण्य है, ना के बराबर है। क्लियर? और बात लिख सकते हो चाहो तो। तो अपन ने क्या, आपको क्या याद रखना है, मैं डिब्बे में लिख देता हूं लास्ट में।
इलेक्ट्रॉन का आवेश याद रखना है, कितना है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना है, कितना बताया 9.1 इंटू 10 की पावर -37 किलोग्राम। ठीक है, 10 की पावर -31 किलोग्राम। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन के से कितने गुना भारी है? 1837 गुना। इलेक्ट्रॉन कितना भारी हाइड्रोजन परमाणु से? 1/1837 गुना। सही है, इसको भी नोट कर लो फटाफट। लिख लो जल्दी। कर लिया? जल्दी लिखो यार। लिख लिया ना? तो आज हमने दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करी, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करी, दोनों की गणना की आज हमने। अब तक हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज के बारे में करेंगे। काम की बातों को पकड़ो, ये फालतू कचरा चल रहा है शुरू में। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। कौन से सन में? 1897 में। क्लियर? इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात किसने ज्ञात किया? आवेश द्रव्यमान अनुपात भी जे थॉमसन ने 1897 में ही। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने ज्ञात किया? रॉबर्ट मिलिकन ने 1917 में तेल बूंद प्रयोग की सहायता से। ये काम की बातें हैं। आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, ये आप याद रखें। अब हम दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है।